आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में लेसन नंबर 1 में 3 पार्ट दिए हुए हैं। अब तक 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3। पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहा है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। आई फोल्डेड का मतलब होता है कि मैंने वापिस समेट लिया। लेटर माना होता है पत्र को। जैसे मान लीजिए कोई पत्र अपन को मिलता है और पढ़ने के लिए उसको खोलते हैं। खोलने के बाद पढ़ने के बाद फिर वापस उसको समेट लेते हैं घड़ी डाल करके। एंड स्लिप्ड और फिर खिसका दिया। इट माने इसे, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, बैक माने वापस, इनटू इट्स एनवेलप और वापस इसके लिफाफे में इसको रख दिया। पत्र को समेट कर और वापिस इसके लिफाफे में रख दिया गया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। आई केप्ट का मतलब होता है रखना। अवेक का मतलब होता है जागना। यानी यहां पर इसका अर्थ होगा, दोनों का अर्थ। केप्ट अवेक का मतलब होता है जागा रहा। ऑल नाइट यानी पूरी रात, यानी मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग का मतलब होता है प्रातः काल तक, यानी सुबह तक। आई न्यू मैं जानता था। व्हाट आई हैड टू डू कि मुझे क्या करना था। सुबह तक मैं ये जान गया था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रीड पॉट। यहां पर ये ब्रीड पॉट स्थान का, जगह का नाम है। और ड्रोव का मतलब होता है चल करके जाना, यानी किसी गाड़ी में बैठ करके ब्रीड पॉट चल करके मैं गया। जस्ट ए फ्यू माइल अवे। जस्ट माना होता है ठीक। ए फ्यू माइल्स अवे का मतलब होता है कुछ दूर में गाड़ी में बैठकर ब्रीड पॉट चलकर गया। आई आस्क्ड ए बॉय। मैंने एक लड़के से पूछा। वॉकिंग का मतलब होता है घुमा रहा था। इजडोग का मतलब होता है अपने कुत्ते को, जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था। वेयर कॉपर विचेज वाज। वेयर कॉपेज विचेज वाज कि ये कॉपर विचेज कहाँ था। मैंने एक लड़के से पूछा कि ये कॉपर विचेज कहाँ पर था। हाउस नंबर 12 मकान नंबर 12। टर्न आउट। यहां पर टर्न आउट का मतलब होता है पता चला, यानी ज्ञात हुआ। और ये पता चला कि मकान नंबर 12 टू बी नथिंग कुछ भी नहीं है। मकान नंबर 12 कुछ भी नहीं है। बट ए बर्नड आउट किंतु वह जल करके, सेल का मतलब आवरण, कि मकान नंबर 12 कुछ भी नहीं है ये पता चला। और वह एक जल करके एक आवरण था, यानी उस घर में आग लग गई और वे आवरण के रूप में खड़ा हुआ था। दी रूफ माने छत। गैपिंग का मतलब होता है खुली हुई थी, और छत उसकी खुली हुई थी। दी विंडोज खिड़कियां। ब्रोडेड का मतलब है लकड़ियों की पार्टियों से लगी
खिड़कियों में लकड़ी की पाटियां लगी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। आई नॉक्ड का मतलब होता है मैंने खटखटाया। एट दी हाउस माना होता है घर पर। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है अगले दरवाजे को मैंने खटखटाया। एंड आस्क्ड और पूछा इफ एनीवन न्यू, इफ यदि, एनीवन कोई भी, न्यू जानता है, दी वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैकपर्सन। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है सही स्थिति। क्या कोई श्रीमती मैकपर्सन के बारे में सही स्थिति को जानता है। मैंने ये पूछताछ की, अगले दरवाजे को खटखटाया और ये पूछताछ की कि क्या कोई श्रीमती मैकपर्सन की सही स्थिति को जानता है। ओ यस, अरे हाँ, said the old man in his sleeper। और एक वृद्ध व्यक्ति जो कि अपनी चप्पलें पहने हुए था, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं श्रीमती मैकपर्सन की सही स्थिति को जानता हूँ। ही न्यू, वे जानता था। हर वेल, वे उसे भली प्रकार से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, वह एक सुंदर वृद्ध महिला थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वे एक सुंदर वृद्ध महिला थी। ए बिट मडल हेडेड, ए बिट माने थोड़ी, मल्ड हेडेड का मतलब होता है भ्रमित होने वाली, और वे थोड़ी कुछ भ्रमित हो जाया करती थी। बट किंतु एट हर एज, किंतु यह उसकी ही उम्र भ्रमित होने की थी। सी वाज एंटाइटल्ड टू बी, सी वाज एंटाइटल्ड टू बी, इसका मतलब यह है कि उसकी उम्र इस प्रकार भ्रमित होने के योग्य थे। एंटाइटल्ड की मीनिंग में लिखी हुई है योग्य थे। वाजेंट सी, क्या वह नहीं थी। यहां पर यह टैग क्वेश्चन है, क्या वह भ्रमित होने लायक नहीं थी। 101 years old, वह 101 वर्ष की थी। She had been in the house, वे घर के अंदर थी। When it caught fire, जब घर में आग लगी थी उस समय वे घर के अंदर थे। No one really knew, कोई भी नहीं जानता था। How the fire had started, और कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि आग किस प्रकार से शुरू हुई थी। But it could well have been candles, किंतु यह मोमबत्ती हो सकती है जिसकी वजह से घर में आग लगी थी। She used candles, वे मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी। rather than electricity, वे बिजली की अपेक्षा वह मोमबत्तियों का अधिक प्रयोग करती थी। इसका कारण है बिकॉज, क्योंकि she always, वे हमेशा सोचती थी। she always thought, वे हमेशा सोचती थी। इलेक्ट्रिसिटी was too expensive, वे हमेशा इस बात को सोचती थी कि बिजली बहुत अधिक खर्चीली होती है या महंगी होती है। The fireman had got her out just in time, the fireman का मतलब होता है आग बुझाने वाले व्यक्ति ने had got
इन ए नर्सिंग हाउस नाउ। अब वह एक नर्सिंग घर में थे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि अब एक नर्सिंग घर में थी। वर्लिंगटन हाउस में वे एक नर्सिंग होम में थे। ऑन दी डॉर्चेस्टर रोड, ऑन दी अदर साइड ऑफ दी टाउन, कस्बे के दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर मार्ग पर वे वर्लिंगटन में एक नर्सिंग होम में थे। ये पैराग्राफ पूरा हो चुका है। इसके नीचे ये मीनिंग 6 मीनिंग लिखी हुई है। इन 6 मीनिंगों को आपको अपनी फेर कॉपी में उतारना है और इन्हें याद भी करना है। गैपिंग का मतलब होता है खुली हुई, और बर्नर आउट का मतलब होता है आग से नष्ट होना। ब्रॉडेड का मतलब होता है लकड़ी की पार्टियों से ढका हुआ, और वेयर अबाउट्स का मतलब होता है सही स्थिति, और मर्डर हेडेड का मतलब होता है भ्रमित, और एंटाइटल्ड का मतलब होता है योग्य थी। आज का वीडियो यही समाप्त